मंगलम मेघवर्धज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पवित्र गंगा जल कहाँ बता रहे थे? पुनरीकाक्षं स्वाह्याभ्यन्तरहस्ति पुनरीकाक्ष पुनः पुनः पुनरीकाक्ष केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः हस्तौ वृक्षाल्य गंगायै नमः यमुनायै नमः सरस्वत्यै नमः गोदावर्यै नमः पृथ्वी त्रयाधिका लोकादेशितं दक्षिणाधिका पंचधारे मां देवी पवित्रं कुरुशासनं रक्षा बंधा है ना बांधो ना ये मेरा कट करना पड़ेगा आगे बंधा था नहीं आज नहीं मैं पंडित जी स्पेशली बोले शाम को बंधेगा शाम को आएंगे तो बांध लो सुप्रीत अभी संकल्प नहीं हो तो मैं अभी उठ सकती हूँ 2 मिनट के लिए मरवाड़ देव मरवाड़ सारे हम समस्तारा या काम और बलियो बन से नो हेन मधोबली राजा रामेंद्र महाबल तेन त्वां कृतवन्नां क्षेमाचल महाचल मिला दो डिवीजन है तो ऊपर के डिवीजन में ग्रे पाउच सबसे पहले मानो वही है ना एक पेन में वो एक ही बात है ब्लू येलो सब मंगा हुआ है। अरे पंडित जी कितना स्पेशल है मेरे लिए मालूम है। मैंने जब शादी करके आई थी ना तो मेरी सास ने मुझे सत्यनारायण कथा करवाई थी। उसके बाद मैं अभी 11वें साल में कर रही हूँ। 10 साल लगा और एक कथा सुनने के लिए। हम कथा तो बीच में हुआ था ना नहीं सत्यनारायण कथा घर पे नहीं है तो शादी के टाइम में हुआ था वो तेरा वाला जैसा सेम है गुरुदेव टाइम में कमो मान दिया था हम सुख जाओ तो जाके पंडित से बोलना है तो जो लगे नहीं तो भी इसमें भी बात है लोगों को तो झूठे ही बांध रहे लोग तो बांधती नहीं है तो कलाकार है लोग तो पहले करती है तो सुधू भी बना रही हो ए सुधू और ये ड्रेस कब लिया था कौन ग्रीन वाला भूल गई तेरे साथ में लिया था ना इसलिए मेरे को ऐसा देखा देखा लग रहा है बट याद नहीं आ रहा कब आपको अभी तो नहीं बोले अभी मैं बोला आपने ली रुको मुझे मेरे को पहले बनवाना अच्छा तेरा भी नहीं बना है मसले यार घूम चुके हैं पंडित बंद हो जाए है सबको ही बांध दीजिए है ही कितने लोग प्यारे प्यारे भोले भोले लोग हैं पंडित जी आपका वाला स्पेशल रक्षा नहीं है क्या ये सुपर स्पेशल है नहीं पंडित जी के पास एक बहुत बढ़िया रक्षा रखा है क्या पंडित जी अरे चलो पहले पंडित जी अलग मूड में आज थक चुके हैं पंडित जी
घर जाके और काम है या फिर यहाँ के बाद और कहीं जाना प्रभु? कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो फिर टेंशन नहीं है हम घर में भी तो पूजा रहता ने बैठाए थे 10 दिन का कल नहीं तो थे कथा है। सत्यनारायण का था? आप तो बोलते कोई करवाता नहीं सत्यनारायण का था। नहीं अभी संडे पड़ गया ना, हाँ। तो छुट्टी है तो चलो भाई करवा निकालो। लो। आइए। हाँ नीरज तुम्हारा राखी लो होगी कर दो। स्पेशल वाला मिनट लिए वो का बोले नहीं नहीं ना यही स्पेशल है, अब यही नहीं मिलता है तो स्पेशल नहीं है। स्पेशल है। काल भैया साहब किया तो निकाल दिया, भैया वजन रही कहाँ भाग दौड़ करेगा। डाउन हो गया शरीर आपका हाँ बहुत ज्यादा डाउन हो गया देख रहा हूँ और सही बता रहा हूँ दिल से आपको ये इस समय ये पूजा खत्म होने गणपति के बाद आराम से दवाई जाके कराओ आप नहीं करा सकते हो सांस भी फूल रहा था बहुत आपका नहीं सांस वास नहीं फूल रहा था, फिर बस वही थोड़ा सा चक्कर आ गया बस। वो क्या वो गर्मी लग गई बहुत, वो पंखा था सब बंद और एकदम कुछ खाए पिए थे नहीं सुबह। अरे ऐसा लग रहा है मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला डायलॉग है। वो डॉक्टर सुबह सुबह जल्दी का क्लास था, नाश्ता भी नहीं किया था अपन, बहुत लोग भीड़ था तो मेरे को चक्कर आ गया। एकदम एग्जैक्ट आपने वो हीरो का ही डायलॉग बोला पंडित जी से। आपने देखी है वो पिक्चर? वो सब नहीं सोच के बोले हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस के डायलॉग। गणपति अलग है ना, मतलब नहीं हर साल वो हमेशा एक ही गणपति रखते हैं ना। लालबाग वाला नहीं, लालबाग का एक ही छोटा मूर्ति वर्जन। रहता है उन लोग का हर साल। एक ही मूर्ति रहता है हर साल, इस साल अलग मूर्ति है। मैंने रावण चिंटू के स्टेटस में उधर देखा गोलू भी दिखाया वो लोग सब लड़के लोग इधर के मिल के जब है ना तो वो उधर भी गणपति बैठा के आरती कर रहे थे। हाँ उधर करते ही वहाँ पे कम्युनिटी मिलके सब करते हैं। और सब बॉम्बे वाले ही लड़के हैं उधर उससे अगल बगल एक लाल बाग का था एक इधर का ऐसे ही सब था उधर का तब बैठ के भी जब सब जुआ खेल रहे थे सब परफॉर्म कर रहे हो। नहीं नहीं, उधर जर्मनी में उधर। जर्मनी की बात बता रहा हूँ रात हो गया ना जर्मनी में। गणपति बिठाया उधर हार फूल नहीं चढ़ाते अच्छा घर पे ही बिठाया गणपति। हाँ सब बच्चे लोग ने मिलके तो इंडिया से मंगाया है गणपति का मूर्ति अच्छा। ना चलो अच्छा है अपना उधर प्रचार हो रहा है हाँ लेकिन रात भर गलत काम कर रहे हैं। तो उधर 6 घंटा उधर सुबह का आरती जब हम लोग का शाम को तो उधर सुबह का आरती था ना 6-7 घंटे का डिफरेंस है ना जर्मनी में आसन करा दिए। हाँ ओम दीर्घाय द्वाय बलाय वृद्धि से सूर्याय द्वाय सहसा खोजीव शरदः शतम्। पंडित जी वो क्या है? हमारे पास सत्यनारायण भगवान का फोटो है, दे दे क्या? सत्यनारायण भगवान का फोटो है, वो तो निकालो ना, उसका तो पूजा हो रहा है। निकालो क्या? विग्रह उसी का होता है ना हाँ हाँ कौन है? टीका लगवा ले। तो मैं निकालता हूँ। जल्दी उठो। उसका तो आज मान है। रोज माने वाला आज माने डेली माने डेली मान जैसे मतलब आज वही मेन कथा कहवा रहा है। कवा रहा नहीं कवा रहे कहवा रहे हैं। हाँ वही कहवा रहे हैं, रोज मान रहता है। कितना गलत है। साक्षात विष्णु भगवान है। सारे अवतार तो 3 ही देवता लिए हैं सब और 2 ही देवता सबको शंकर भगवान और विष्णु भगवान
सारे अवतारी हाँ, पूज ये लो। एक चीज का मैं वेट कर रही सुबह पंडित जी ने ये नहीं करवाया। कैसे? ये येलो वाला जो पंडित जी अपने पंडित जी करवाते हैं ना वो नहीं करवाया। आज पंडित जी का डिमांड इसी थोड़ी है, वो सब व्यवस्थित करवाते हैं काम। पूर्वे रक्षद्वारः आग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिवृक्षे ईशाने तु महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षद्धाताओ यथोऽनन्तस्य रक्षतु एवं दस्तिसो रक्षेद्वासुदेवो जनार्दनः रक्षाहीनं कृतस्थानं रक्षद्विषो महागृहे तत्र संस्थितं भूतं स्थानमासीत् सर्वदा उदकस्पर्शस्ते गन्धाक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मङ्गलमन्त्राणि पठेयुः हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सजी पुरन्दराभ्यां नमः। मातृवेत्रणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये तदक्षरपुष्पाङ्गणे साम्यगैरुपरि समर्प्य सङ्कल्पं कुर्यात् अदेदानीं जगन्नाथाक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा सङ्कल्पं संकल्पेयुः। राइट दुर्गा खत्म हो गया, वही मैं देखी सवेरे दुर्गा ये जो झाड़ का ये क्या उसको शामी है। श्यामी सामी लक्ष्मी शामी माता है। स्वामी है समी सामी शमी ये समी का गुरुदेव समी शंकर भगवान को नहीं चढ़ाते हैं क्या? उन्हीं का तो बहुत प्रिय है। तो किसको कौन से देवता को नहीं चढ़ाते समी हैं? सबको चढ़ता है। शमी तो सब कुछ है। दुर्गा जी को नहीं चढ़ता, तुलसी गणेश जी को नहीं चढ़ता। तुलसी गणेश जी को नहीं चढ़ता? नहीं कभी नहीं चढ़ाते। चरणामृत में भी देखो गणेश जी को चढ़ाना था तो चढ़ाने के बाद तुलसी डालते हैं। और दुर्गा जी को नहीं चढ़ता ये मुझे नहीं मालूम था। और देवड़ा का जो फूल होता है वो शंकर जी को नहीं चढ़ता। अच्छा वही सफेद फूल ना? वो लंबा लंबा जो होता है। मिला था इस बार। मिला था। गणेश जी के लिए मिलता है। 3 बार बोलिए ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य श्री ब्रह्मणोन्नते प्रार्थे श्री श्वेतवाराहकल्पे जम्बूदेवे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते विदेशे नासिक क्षेत्रांतर्गत राम क्षेत्रे दंडकारण्य क्षेत्रे प्रभवादिषष्टि संवत्सराणां मध्ये पिंगलनामधेय संवत्सरे सौजाम्यायनेर्वो वर्षा ऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे भाद्रपदमासे शुभे शुक्ले पक्षे अद्य चतुर्थ्यां महासुपुण्यतिथौ शनिवासरान्वितायां स्वातीनां धे नक्षत्रे ब्रह्मयोगे विष्टिकर्णे तुलारास्ते श्री चंद्रे सिंहरास्ते श्री भास्करे वृगरास्ते श्री देवयो शेषेष ग्रहेषु यथार्थाराशस्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगण गुण विशेषण भेष्टायां बेलायां सुपुण्यतिथौ भारत देशे उत्पन्नायाः वर्तमान समय मुंबई उपक्षेत्रे खारघर क्षेत्रे अनसुईया भवने निवासिन्याः भोला कुमार नाम को हम सपत्निको हम सुनीता नाम्याः यजमानायाः काश्यप गोत्रोत्पन्नस्य सपरिवारस्य सबान्धवस्य सहिष्टमित्र सहितस्य सकन्यायाः सुदीक्षा लक्षिका नाम्याः कन्यायाः श्री सत्यनारायण देवता प्रसादात् सर्वविध शारीरिक मानसिक क्लेश निवारण पूर्वकम उत्तम आनंद आरोग्य ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थम राजभय
राज भय, चोर भय, चोर भय, अग्नि भय, अग्नि भय, जल भय, जल भय, सर्प भय, सर्प भय, शत्रु भय, शत्रु भय, समस्त भय, समस्त भय, निवारण निवारण द्वारा द्वारा अभय अभय प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम चिंतित चिंतित मनोरथा मनोरथा वाप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम आदित्यादि आदित्यादि नवग्रह नवग्रह अनुकूलता अनुकूलता सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम 10 दिक्पाल 10 दिक्पाल प्रसन्नार्थम प्रसन्नार्थम श्री श्री सत्यनारायण सत्यनारायण कृपा कृपा कटाक्ष कटाक्ष प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम अप्राप्त अप्राप्त लक्ष्मी लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल चिरकाल संरक्षणार्थम संरक्षणार्थम सकल सकल मन मन ईप्सित इप्सित कामना कामना संसिद्ध्यर्थम संसिद्ध्यर्थम अद्य अद्य गणेश गणेश चतुर्थी चतुर्थी महा महा शुभ शुभ पुण्य पुण्य अवसरे अवसरे सायं सायं बेलायां बेलायां मम गृहे मम गृहे श्री श्री सत्यनारायण सत्यनारायण व्रत व्रत कथायां कथायां श्रवणं श्रवणं पूजनं पूजनं वन्दनं वन्दनम् अर्चनं अर्चनं तत्रादौ तत्रादौ निर्विघ्नतया निर्विघ्नतया श्री श्री गणेश गणेश अंबिका अंबिका पूजनं पूजनं षोडश षोडश मातृका मातृका पूजनं पूजनं आदित्यार्थ आदित्य नवग्रह नवग्रह पूजनं पूजनं कलश कलश अर्चनं अर्चनं हनुमत हनुमत ध्यानं ध्यानं भैरव भैरव नमस्कारं नमस्कारं शंख शंख घंटादि घंटादि पूजनं पूजनं मंगल मंगल दीप दीप पूजनं पूजनं आधार शक्ति आधार पृथ्वी पूजनं पूजनं संकल्प संकल्प अहम अहं करिष्ये करिष्ये अस्मिन् संकल्पिते सिद्धिरस्तु शुभं भवतु शुभानि सम्भवतु ॐ जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तु सुतस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिरां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु वधरक्षादीपं प्रज्वाल्य दीपकर्हङ्करे ॐ अग्निर्ज्योतिधा ज्योतिषमान्नुग्मो वर्चसा वर्चस्वान्न सहस्रदा आसि सहस्राय द्वा दीपस्तु देवतायै नमः भो दीपदेवरूपस्त्वं कर्मसाक्षी हविघ्नग्रे यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं स्वस्तिरो भव दीपज्योतिपरं ब्रह्म दीपज्योतिजनार्दन दीपो हरतु मे पापं पूजादीपं नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदाम् आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपस्तु देवतायै नमः दीपनारायणाय नमः बोलिए दीपनारायण भगवान की जय वरुणावाहनम् ॐ तद्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा साते यजमानो हर्वे अहेडमानो वरुणे अभूदर्शकुं समाने आयुः प्रमोघेः अस्मिन् कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पूर्वे ऋग्वेदाय नमः दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः पश्चिमे सामवेदाय नमः उत्तरे अथर्ववेदाय नमः कलशमध्ये वामपदे वरुणाय नमः गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु अनया वरुणाद्या वाहि देवताभ्यो नमः तेन जलेन पूजा सामग्र्या स्वात्मानं प्रोक्षणम् पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि माम् आधारशक्ते पृथिव्यै पूजनम् ॐ श्योणा पृथिविनो भवानिक्षरा निवेशनी चक्षाणः सर्वसमधा आधारशक्ते पृथिव्यै नमः समुद्रोऽसने देवि पर्वतस्तन्मण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे आधारशक्ते पृथिव्यै नमः कमलासनाय नमः घण्टापूजनम् आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षताम् घण्टानादं प्रगर्वेता पश्चात् घण्टां प्रपूजयेत घण्टास्थाय करुणाय नमः बोलिए करुण भगवान की जय शंख पूजनम् अग्निर्घे पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयम् उपयाम गृहीतो सिग्नयित्वा वर्चसे घटे जोनिरग्नयित्वा वर्चसे त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करेण पितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तुते पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शङ्खः प्रचोदयात् शंखस्त देवतायै नमः शंखस्त विष्णवे नमः बोलिए शंख भगवान की जय अथ गणेशाम्बिकयोः पूजनं प्रथमतः ध्यानं
ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। षोडशमात्रिकाभ्यो ध्यानम्। ओम गौरी पद्मासजीविनी सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृते पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका हेता वृद्धौ पूज्यास्तु षोडशमात्रिकाभ्यो नमः। कुलदेव्यै नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आदित्याण्डवग्रह ध्यानम्। सूर्यः सौर्यमथेन्दुरोच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरोश्च कुरुतां सुग्रह सुखं संसनिः। राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहा सर्वे प्रसन्नाग्रहा। आदित्याय नवग्रह देवताभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। कलशार्चनं माम् अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरताग्निसेमतः सूर्यो वेन्यावः सवज्ञा उपमास्य विशाः सतस्य योनिव सतस्य विवः ब्रह्मणे नमः। वरुणाय नमः। कलशाधिष्ठादेवताभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। उत्तरे श्री हनुमध्यानम्। हाँ ले लो जो समझ में आए। हाँ ले ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोध्यमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजकीय बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखे विचारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो। कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालीन से अरुधरि लाल लंगोट वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। श्री हनुमते नमः। आंजनेयाय नमः। पवनपुत्राय नमः। रामदूताय नमः। बोले हनुमान जी महाराज की जय। दक्षिणे काल भैरव ध्यानम। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम श्रीकाशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। अवंतिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। तीक्ष्णदंष्ट महाकाय कल्पान्तधनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। दक्षिणे काल भैरवाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। बोले काल भैरव महाराज की जय। कलश में भगवान शंकर जी का ध्यान कीजिए। ओम जटा देवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाः सभ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलल्ललाटबड्डभावुके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। बोले शंकर भगवान की जय। श्री विष्णु ध्यानम्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं
शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः विष्णवे नमः अच्युताय नमः गोविन्दाय नमः माधवाय नमः ऋक्सूदनाय नमः सर्वप्रहरणायुधाय नमः बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आवाहनम् आसनं प्रतिष्ठापनं हरिः ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिगुं सर्वतस्मिद्वातिशतसाङ्गुलं पुरुषे वेदगुं सर्वं जद्भूतं च भाव्यं उदामृतत्वशेषानो जदन्नेन तिरोहति ओं मनोजोर्दिजुगतामाजसृहस्पति जन्तमिमं तनोद्वरिषं जतगुं समिमं दधातु विश्वे देवासयमादयन्तामों प्रतिष्ठम् आवाहयामि स्थापयामि प्राणप्रतिष्ठापयामि आवाहनार्थे आसनार्थे प्राणप्रतिष्ठापनार्थे अक्षतान् समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तोरर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानीयम् ॐ तस्माद्यन्नः सर्वभूतः सम्भृतं मृगराज्यं पशुस्ता शिखरे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्चये गंगा जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् स्नानीयं जलं समर्पयामि पंचामृत स्नानम् बाबू देखना कहाँ से मांगते हैं सब कर दिया बाकी चीज डाल दी मैंने गंगा जल डालना है ओम पंचदशः सरस्वतीमभियन्त्रिषदोदशः सरस्वती तु पंचधातो देशे भवसरितूर्जमे सूर्यराजमे वैश्यमे रसस्यमे घृतञ्जमे मधुजमे सङ्गीतमे सतीपुष्यमे विभिजमे विद्युषमे जैत्रञ्जमावधिर्यञ्जमे यज्ञेन कल्पन्ताम् पञ्चामृतं मयानीतं पयोदधिकृतं मधो शर्करातो समानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमोऽस्तुनन्ताय पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानम् ॐ शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्य आश्विना सेदः सेदाख्यो ऋणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामाय उलिप्ता रौद्रानभोरूपाः पार्जन्याः शुद्धोदकस्नानीयं जलं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रम् ओम सुजातो ज्योतिघास सर्वरूधमासदस्वः वासोऽग्ने विश्वरूपगुं संवय स्वविभावसो जुवासुवासाः परिवीर्याकाशपुत्रेयान्भोत् जायमानः तन्धीरासा कवयोन्यन्ते स्वाध्यो मनसा देवयन्तः असौजो सर्पदिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपाकृष्णन्नदिष्णन्नुदार्जः सदिष्टो मृडयातिनः ओम सुजातो ज्योतिघासः सर्वरूधमासदस्वः वासोऽग्ने विश्वरूपगुं संवय स्वविभावसो उपैतु मां देवसखकीर्तिस्य मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिराश्रेष्मिन् कीर्तिमिद्धिं ददातु मे वस्त्रोपवस्त्रं परिधापयामि वस्त्रान्ते विराजनीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतम् ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यसजं पुरस्तात् आयुसमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ब्रह्मजदानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतः सूर्योभ्येनयावः
सबुध्न्या उपमाय सविष्टाः सतस्य योनिम सतस्य दिवः यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यसजं पुरस्तात् आयुसमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं पठयामि यज्ञोपवीतान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि चन्दनानुलेपनं गन्धानुलेपनं श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरशेषा चन्दनं प्रतिगृह्यताम् ओम त्वाङ्गधर्वाखरस्वामिन्द्रत्वा बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियं चन्दनानुलेपनं गन्धानुलेपनं हरिद्राचूर्णं विलेपयामि अलङ्करणार्थे यक्षतान् ओम क्षण्णवीमदन्तः प्रियाय धूगतस्थो गतसभानवो विभ्रान् विजयामति योजान विन्द्रते हरि अक्षतास्य सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाग्धा सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं च पुष्पमालाम् ओम ओखधीः प्रतिमोदध्वं कुशोधीः प्रसो खराब नहीं है हाँ हाँ ये थोड़ा चंपा है थोड़ा सा ऐसा हो गया ना लेकिन बहुत बढ़िया है ये सुगंध है और अच्छा है भी खराब नहीं हुआ है नहीं नहीं अच्छा है वो चढ़ा रहे हैं तो उसको खराब स्वर्ण चंपा है अच्छा न होता तो खुद ही चढ़ाते ओम उससे ज्यादा फेंक देते हैं ओखधीः प्रतिमोदध्वं कुशोधीः प्रसूवरीः असवायु श्रीध्वरे विरुधा पारिणवः पुष्पैर्नानाविधैर्दिव्ये कुमुदैरचम्पकैः पूजार्थं नीयते तुभ्यं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् अब वो गुलाब हो जाएगा कमल कमल पप्पा को ही देख पप्पा के मामा मामा शुभवा को मामा बोलते हैं ना गणपत गणेश जी वो सोई थी जाग रही थी सुबह से खेल रही ओम सन्नो देवी हृदयाभो भवन्तु वेदये सन्नो रविसमन्तनः सन्नो देवी हृदयाभो भवन्तु वेदये संजोरभिसमन्तनः सन्नो देवी हृदयाभो भवन्तु वेदये संजोरभिसमन्तनः समीपत्रं समर्पयामि नहीं मैं तो ठीक हुई तुम्हारा 1000 पत्ता चढ़ाने का जो शंकर जी को एक समीप चढ़ाने का आज सुबह को एक वो पंडित ने भी एक स्टोरी कुछ तो सुना है ओम नमो विल्मिने जगवचिने च नमो वरमिणे जवरूथिने च नमः सुताय च सुत्रेणाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्लपत्रं देवार्पणं दर्शनं बिल्लपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनं अघोरपापसङ्काशं बिल्लपत्रं श्रीदेव्यार्पणम् ओम इदं बृहज्जग्रमे त्रेधानि दधेपदं समूढमस्य पार्कुसुरे स्वाहा इदं बृहज्जग्रमे त्रेधानि दधेपदं समूढमस्य पार्कुसुरे स्वाहा तुलसीपत्रं समर्पयामि नानापरिमलद्रव्याणि ऐर्यभोगैः प्रजेति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमात्मो सम्परिपात विश्वतः नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि सुगन्धिद्रव्यम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामृतः सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि धूपं दीपं नैवेद्यम् दुकान है ये तो नैवेद्य नहीं सकता दुकान हाँ जी एक मिनट में एक सेकंड से कल भी लगेगा ना
दोनों दुकानों में सब बहुत आ जा रहा है, पेटी पेटी गरम गरम आ रहा है तुरंत खा लो। डीमार्ट में नहीं था, डीमार्ट उससे ज्यादा क्या हो जाना का पूरा बड़ा एरिया ना, स्नैक्स का मुझे समोसा बटन सब खत्म हो गया, पानी खत्म भी खत्म हो गया। डीमार्ट में हम लोग गए तो सामान खरीदने, एवरीथिंग हर घर में इतनी पब्लिक के अनुसार उतनी दुकानें नहीं। डीमार्ट में तो कल इतनी गर्दी थी ना, टेक्निकली पूरा हिंदू पब्लिक है। और डीमार्ट में ना ऐसे एक दूसरे को धक्का अरे देके है। चलते लोग, इतना ओम बड़े धूम से धोर बधोर बनतन धोर बतन पूजा का चला तो है, लेकिन बयन धोर ये वामः अपने एरिया में हिंदू देवानाम शिवहिनी तमगुं सजितमं पवित्रमं जुषुतमं देवहूतमं कटोरी नहीं निकलती इसको निकालने ओम तो भी तो नहीं है। सब करवा इसमें डाल के दे ये दो वाली क्या? ये तो मैं प्रसाद के लिए ली थी, ये वाला ये जो है ना ये वाला मेरा जो है ना प्लेट है प्रसाद के लिए। जाने दो इसमें थोड़ा सा निकाल दो। हाँ लीजिए आइए बैठे बैठे प्रभु, पकड़िए। सत्यनारायण की पूजा चल रही है। ओम चंद्रमा मनसो जात सिद्धो सूर्यो जायत स्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवी स त्रैलोक्यतिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रेक्षां देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याघोरा दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते धूपदीपान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। हस्तो प्रक्षाल्य अमृतनयनम् ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेषणोर्जौः समोर्तदा तद्भ्यां अन्नवदेन सेनो देयनीव शिशुकिनः प्रवदातारं तारिगौ जन्नो दे विपदे चतुष्पदे नैवेद्यं निवेद्यां नैवेद्ये विलुवत्रं तुलसीपत्रं दूर्वां हटाले तुलसीपत्रं दूर्वां प्रक्षिप्य आचमनीयं जलं समर्पयामि। ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य करोदर्पणार्थे चन्दनम् अर्घुं सुनाते गुं सुः प्रियतां अर्घुं सुनाते गुं सुः प्रियतां करुधापरुः गन्धते सोमोद्मदाय रसोऽच्युतः करोदर्पणार्थे चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। फलश्रुति या बलिनीर्जा फला गोपाजा शपुपिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्थानो मुञ्चन्तगुंघसा इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सबलामाप्तिर् भवेन् जन्मनि जन्मनिर्फलं समर्पयामि। मुक्तुभ्यर्थे सबलताम्बूलम् ॐ तस्मात् सिद्रवतस्तुरण्यतः परिणन्नवेरनुवादिप्रगतिनः सेन सेवदन्तो अङ्गसम्परिदधिक्राम्नः सहोर्जातरिततः स्वाहा। मुक्तुभ्यर्थे लालमुङ्गुभूमि भ्लादिसहितं सफलताम्बूलं समर्पयामि। दक्षिणाचार्य हिरण्यगर्भः समोर्धताग्रे भूतस्य जातः पतिरेगे आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। यद्दत्तं यत्पराधानं यत्पूर्तं यास्य दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे पुनो दधत। प्रीतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। मार्केट में अब तो 10 के 20 को नोट जल्दी ना मिले तो पॉइंट जहाँ जाओ 10 का नोट नहीं है 20 का नोट नहीं है। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षते लोके रक्षक भक्तानां वयं कर्ता ताता भवाय नमः। द्वयमातुर्कृपा सिन्धौ साणमातुरग्निजप्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थतः अनेन सफलार्घेण फलदोस्तु सदा मम सिन्धो योगाध्वनेषु विनाशो पाद्ब्रह्म्यः पतयन्ति जवाः विकसधारा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सूर्याग्य विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमः।
नमस्ते। या स्त्री स्वयं सुकृतिनां भवनी स्वलक्ष्मी पापात्मनां कुलधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वं। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय जखासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। बहुत बढ़िया ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते जलमादाय बोलिए अनया पूजया श्री श्री गणेश गणेश अंबिका अंबिका षोडश मातृका नवग्रह नवग्रह कलश कलश हनुमत भैरव श्री श्री लक्ष्मी नारायण पूजनम प्रियंताम नमम दिखाते चले। सरस्वती पूजनम ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सरस्वत्यै नमः। वीणा पुस्तकधारिण्यै नमः। कुतश्चाचार्य बोलिए श्री सरस्वती मातु की जय। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धिरामायणम्। श्रीरामचन्द्राय नमः। सीताया पतये नमः। रघुनाथाय नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसत्यनारायण प्रकृता प्रथमोऽध्याय। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादय प्रपर्चुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ऋषयः ऊचु प्रथेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। सूत उवाच। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए। वहां पर पुराण शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता सूत जी विराजमान थे। सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि, आप कोई ऐसे व्रत अथवा पूजन को बताइए जिसको करने से मनुष्यों के मन की अभिलाषा पूर्ण हो। तब श्री सूत जी ने कहा कि एक बार यही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। भगवान विष्णु ने जैसा उनको बताया मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विधान लोकान मर्तलोक पागतः। एक बार नारद ऋषि विचरण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ पर देखा कि सभी प्राणी अनेक प्रकार के कष्टों से दुखी। यह देख करके नारद ऋषि के मन में बड़ी ग्लानि और विचार किया कि इनके कष्टों का निवारण कैसे होगा। चल करके भगवान से कुछ उपाय पूछते हैं।
नारद ऋषि हाथ में करतार और वीणा लिए हुए भगवान के नाम का गुणगान करते हुए श्रीमन नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक को गए। क्षीर सागर में जाकर के देखा कि भगवान 4 भुजाओं वाले, उनके एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है और एक हाथ में कमल का फूल लिए हुए, वनमाला पहने हुए भगवान बहुत सुंदर लग रहे। नारद जी भगवान को देख करके उनकी स्तुति करते हैं कि नमो वांग मनसातीतर उपायानंत सत्य आदि मध्यांत ही नाय निर्गुणाय गुणात्मने। हे वाणी और मन से स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल गुणगणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान ने कहा कि हे नारद, किस प्रयोजन से आए हो, कहिए वह सब मैं आपको बतलाऊंगा। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मर्त्यलोके जनाः सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म। हे प्रभु, मृत्युलोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के द्वारा बहुत कष्ट पा रहे हैं। आप कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे उनके कष्टों का निवारण हो। तब भगवान ने कहा कि हे नारद, तुमने लोगों के ऊपर कल्याण करने की भावना से बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य श्रद्धा भाव से सत्य और धर्म का आचरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम। यह पूजा का विधान क्या है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी विधि क्या है और इस पूजा को करने से किस किस फल की प्राप्ति होती है, आप इसे विस्तार से बताइए। तो भगवान ने कहा कि यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वित। जिस किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति हो जाए उसी दिन निशा मुखे सायंकाल को सत्यनारायण व्रत कथा कर लेनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनीय पदार्थ, लड्डू, पेड़ा, मिठाई, गेहूं के आटे की पंजीरी या हलवा, केले का फल, यह सब सवाया मात्रा में एकत्रित कर भगवान को भक्ति भाव से निवेदित करें। ब्राह्मण को बुला करके विधिवत देवताओं का पूजन करे, बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, सबको प्रसाद वितरित करे, स्वयं प्रसाद भक्षण करे, कुछ कीर्तन भजन का आयोजन करे, सामर्थ्य हो तो लोगों को भोजन करावे। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। कलयुग में इससे छोटा और लघु उपाय नहीं है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिसंवैजयन्तीं रन्धानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अथ तृतीयोऽध्याय। सूत उवाच तस्मिन् काशीपुरे रम्ये ह्यासीत् विप्रोत निर्धन। दूसरे अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं काशीपुर नामक नगर था, एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था सतानंद, बहुत ही निर्धन, प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। दिन भर भिक्षा मांगने के बाद उनको इतना नहीं मिल पाता था कि वे भरपेट भोजन कर सके। कभी कभी भूखे पेट सो जाया करते। भगवान को इस संसार में 4 लोग बहुत प्रिय हैं, ब्राह्मण, स्त्री, बालक और गाय। इनको यदि कोई कष्ट होता है तो भगवान इनकी रक्षा करते हैं, इनको यदि कोई कष्ट देता है तो भगवान उससे रुष्ट हो जाते हैं। नारायण रुष्ट हो जाएंगे तो लक्ष्मी भी रूठ जाएंगी, इसलिए प्रयत्न पूर्वक चारों का सम्मान करना चाहिए। तो भगवान ने देखा कि ब्राह्मण बहुत दुखी है, इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया, रास्ते में सतानंद जी से मिले और उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप इस तरह धरती पर क्यों भटक रहे हैं, आपको क्या कष्ट है। तो सतानंद जी ने कहा कि ब्राह्मणो दरिद्रो हम भिक्षार्थम वै भ्रमे मही उपायम यज्ञानासी कृपया कथय प्रभु। मैं गरीब ब्राह्मण भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर भटक रहा हूँ, मेरी इस गरीबी को दूर करने का आपके पास कुछ उपाय हो तो कृपा करके बताइए। बूढ़े वेश में भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करिए, आप समस्त दुखों से मुक्त हो जाएंगे। सदानंद जी ने कहा कि सत्यनारायण की पूजा क्या है, इसका विधान हमें कुछ नहीं पता। भगवान ने सारा विधान जैसे नारद जी से बताया था
उसी प्रकार सदानंद जी से बता करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण घर गए, रात्रि में सोते समय सोचने लगे कि भगवान की पूजा में तो बहुत सारी सामग्री लगती है, मैं निर्धन गरीब भगवान की पूजा के लिए धन कहाँ से लाऊं। सोचते सोचते सो गए। प्रातः काल उठे, नित्य क्रिया करके घर से निकलने लगे तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि आज भिक्षा मांगने से जो भी धन मिलेगा मैं उसी धन से पहले भगवान का पूजन करूंगा, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। ऐसा कठोर व्रत लिया, भगवान की प्रेरणा हुई। उस दिन उनको भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। फिर क्या, बाजार से सभी सामग्री लेकर के घर पहुंचे, बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्होंने श्रद्धा भाव से सत्यनारायण भगवान की पूजा की। भगवान उनकी उस पूजा से प्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों में उनका सुंदर घर मकान बन गया। अब उनको भिक्षा मांगने बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ता था। लोग उनके यहाँ चावल दाल आटा पहुंचा जाते थे। जब तक इस पृथ्वी में रहे समस्त सुख ऐश्वर्य भोग करके अंत में भगवान के परम धाम वैकुंठ लोक हुए। 88,000 ऋषिगण जो कथा सुन रहे थे आश्चर्य पड़ गए कि सत्यनारायण कथा की इतनी बड़ी महिमा कि मनुष्य धनवान हो जाता है, घर मकान मिल जाता है और सबसे अच्छी बात अंत में वह वैकुंठ लोक जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सूत जी से कहा कि हे महामुने, कृपा करके इस व्रत कथा को आप विस्तार से बताइए, किस किसने इस व्रत कथा को किया और किसको क्या फल मिला। हम लोगों की इस व्रत कथा पर बड़ी श्रद्धा हो रही। तो सूत जी ने कहा कि एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया, लौट रहा था तो उसको प्यास लगी। पहले तो सदानंद जी ने कहा कथा कहीं भी हो रही हो तो उसको सावधानी पूर्वक मन लगा करके सुनना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। तो सब लोग सावधानी पूर्वक कथा सुनने लगे। तो लकड़हारा जो है लौट रहा था लकड़ी काट करके, तो उसको प्यास लगी। सोचा रास्ते में ब्राह्मण की झोपड़ी है, चल करके वहीं जल पी लेता है। जब वहां गया तो झोपड़ी गायब, वहां तो घर मकान बन गया था। आश्चर्य हुआ, ब्राह्मण इतने निर्धन गरीब और इतनी जल्दी घर मकान। लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखा, अंदर गया, देखा तो सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। कई लोग बैठे थे, वह भी बैठ गया। पूजा के उपरांत उसने प्रसाद लिया और ब्राह्मण देव से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप किसकी पूजा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इस पूजा को करने से क्या होता है। तो सतानंद जी ने कहा कि यह सत्यनारायण भगवान की पूजा है और इनकी पूजा करने से ही यह सब घर मकान हमको प्राप्त हुआ है। पहले मैं बहुत निर्धन था, गरीब था। लकड़हारे ने सोचा गरीब तो मैं भी हूँ और इनकी पूजा करने से धन दौलत मिलता है, तो मैं भी इस पूजा को करूंगा। सारा विधान ब्राह्मण से पूछ लिया। बाहर आया, लकड़ी के गट्ठर को सिर पर रखा और उसने भी एक संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा मैं उसी धन से पहले भगवान का पूजन करूंगा, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। ऐसा कठोर व्रत किया, भगवान की प्रेरणा हुई। उस दिन उसे लकड़ी का दाम 4 गुना मिल गया। फिर क्या, बाजार से सभी सामग्री लेकर के घर पहुंचा, बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और सायंकाल उसने श्रद्धा भाव से सत्यनारायण भगवान की पूजा की। भगवान उसकी उस पूजा से प्रसन्न हो गए। वह लकड़हारा कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा लकड़ी का व्यापारी बन गया। अब उसके पास कई नौकर चाकर हो गए। जब तक इस पृथ्वी में रहा समस्त सुख ऐश्वर्य भोग करके अंत में भगवान के परम धाम वैकुंठ लोक हो गया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम द्वितीयोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम गवीशभद्रौ नगरातिहारी कुमारतातः सत्रिखण्डमौलिः लंकेश संपूजित पाद पद्मम् पायादनादि परमेश्वरो। अथ तृतीयोऽध्याय। सूत उवाच पुराचोल्कामुखो नाम निपश्यासीन् महामती जितेन्द्रिय सत्यवादी यो देवालयं प्रति दिने दिने धर्मतत्त्वाद्विजान् सन्तोषसिद्धे भार्या तस्मुग्धा च सरोज बदना सती। तीसरे अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं कि एक उल्कामुख नाम के राजा थे। उल्कामुख उनका इसलिए नाम पड़ा था, आकाश में उल्का पिंड जाता है तो बड़ा तेज होता है, चमक होती है। ते जो राजा थे इनके चेहरे पर बड़ी चमक थी, इसलिए इनका नाम ही पड़ गया उल्कामुख। जितेंद्रिय थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत लिए। सत्यवादी थे, न्याय प्रिय राजा थे। नियम से प्रतिदिन मंदिर जाते थे। ब्राह्मणों को धन दाने दे करके संतुष्ट किया करते थे। कमल के समान मुख वाली उनकी पत्नी शील विनय सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न
तथा पथपरायणा। राजा एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर भगवान विष्णु का मंदिर था, अपने परिवार के साथ वहां पर पूजन कर रहे। एक साधु नाम का वैश्य वहां पर आया, नदी के किनारे नाव को ठहरा करके मंदिर में गया। राजा को व्रत में दीक्षित देख करके पूछा कि हे महाराज, यह पूजा आप किस लिए और क्यों कर रहे हैं और किसकी पूजा कर रहे हैं और इस पूजा को करने से क्या होता है? तो राजा ने कहा कि मैं सत्य और धर्म का आचरण करते हुए अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का पूजन कर रहा हूँ। भगवान की कृपा से हमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। हमारे पास धन दौलत सुख संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ है। हाँ, हमारे कोई संतान नहीं है। मैं संतान की कामना से भगवान का पूजन कर रहा हूँ। तो वैश्य ने सोचा कि इनकी पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है, तो हमारे भी कोई संतान नहीं है, मैं भी इस पूजन को करूंगा। सारा विधान राजा से पूछ लिया और वो अपना व्यापार संपन्न करके कुछ दिनों के बाद अपने घर आया। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। लीलावती से कहा कि जब हमारे कोई संतान होगी तो हम लोग भगवान की पूजा करेंगे। ऐसा कहकर के व्यापार करने लग गए। भगवान की प्रेरणा हुई, कुछ ही दिनों में उसकी वह पत्नी गर्भिणी हुई। 9 महीने के पश्चात 10वें महीने में उसके यहाँ कन्या पैदा हुई। नामकरण संस्कार बड़े धूमधाम से किया गया। उसका नाम रखा गया कलावती। एक दिन उसकी पत्नी ने मधुर वाणी में अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आपने पूर्व में संकल्प किया था कि हमारे यहाँ कोई संतान होने पर हम लोग भगवान की पूजा करेंगे, आप उस पूजन को कर लीजिए। वैश्य बोला कि हे प्रिय, इस समय मैं व्यापार कर्म में ज्यादा व्यस्त हूँ, जब इसका विवाह करने लगेंगे उस समय भगवान की पूजा कर लेंगे। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं। समय बीते देर नहीं लगती, धीरे धीरे उसकी पुत्री पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। कई वर्ष बीत गए। एक बार नगर में सखियों के साथ उसकी पुत्री खेल रही। वैश्य कहीं से व्यापार करके लौट रहा था, देखा अपनी पुत्री को और विचार किया, हमारी पुत्री तो विवाह की योग्य हो गई, इसका विवाह करना चाहिए। एक दूत को बुलाया, कहा जा करके अच्छे वर की खोज करो। दूत कांचन नामक नगर में गया, वहां से एक सुंदर वैश्य के पुत्र को लेकर के आया। देखने में सुंदर था, अपने जाति और धर्म का था। कभी भी शादी विवाह अपने जात धर्म में करना चाहिए, इससे हमारे समाज की व्यवस्था बनी रहती है। तो उसने देखा कि हमारे जात धर्म का लड़का है, अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार उस लड़के के साथ कर दिया। लेकिन उस समय भी वह भगवान का पूजन करना भूल गया। बार बार कह करके मनौती मान करके पूरा न करे तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। भगवान ने इसको झूठा समझ करके श्राप दे दिया कि जा वैश्य, आने वाले समय में तुझको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। इधर वैश्य ने देखा कि अभी तक तो मैं अकेला था, अब हमारे साथ हमारा दामाद है, क्यों न हम चल करके किसी दूसरे बड़े शहर में व्यापार करें तो ज्यादा लाभ होगा। दोनों इस मुंबई नगरी में आ गए। पहले इस शहर का नाम था रत्नसारपुर। यहाँ पर एक राजा थे, चंद्रकेतु उनकी राजधानी थी। दोनों इस नगरी में व्यापार करने लगे। धनिया मिर्च मसाला हल्दी तेजपात घर घर जाकर के बेचने लगे। अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन भगवान का श्राप, राजा के महल में एक दिन 2 चोर चोरी करने के लिए गए। धन चुरा करके भाग रहे थे। राजा के सैनिकों ने देख लिया और उनका पीछा किया। आगे आगे चोर, पीछे पीछे सैनिक तलवार भाला लिए हुए। चोरों ने सोचा अब तो हम पकड़े जाएंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे, कड़ी सजा मिलेगी, क्या करें। भागते जा रहे थे, देखा एक पेड़ के नीचे 2 लोग विश्राम कर रहे थे। 2 लोग, दोनों वैश्य थे, थक गए थे, पेड़ के नीचे विश्राम करते करते सो गए। चोरों ने सोचा मौका अच्छा है, जो धन लिए थे उनके सिरहाने रखा और छिप गए। राजा के सैनिक आए, धन इनके पास देखा, सोचा यही दोनों चोर हैं। दोनों को पकड़ा, राजा के पास ले गए। बोले महाराज, दोनों महल से धन चुरा करके भाग गए। राजा ने आज्ञा दी, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दी। ये लोग बोले महाराज, हम लोग चोर नहीं, हम लोग बनिया हैं, व्यापारी हैं, लेकिन ऊपर वाले के आगे किसी का बस नहीं चलता। किसी ने इनका कहना नहीं सुना और महान कारागार जेल में डाल दिया गया। इधर इनके घर में जो भी सब धन था सब चोरों ने चुरा लिया। घर में कुछ नहीं रह गया। दोनों माँ और बेटी लीलावती और कलावती घर घर भिक्षा मांगने लगी, दर बदर भटकने लगी। एक दिन उसकी पुत्री कलावती भिक्षा मांगने के लिए गई थी। सायंकाल किसी के घर में गई तो इसी तरह सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। किसी ने कहा बैठ जा, प्रसाद लेकर के तब जा। जब वह प्रसाद लेकर के घर पहुंची तो कुछ विलम्ब हो गया। माँ ने कहा बेटी इतनी देर कर दी, कहाँ थी अभी तक और तेरे मन में क्या है? तो बेटी ने कहा कि माँ मैं भिक्षा मांगते मांगते लौट रही थी तो एक जगह मनोरथ प्रदान करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा, मैं प्रसाद लेकर के आ रही। तब उसकी माँ ने कहा कि हाँ बेटी, तुम्हारे पिताजी ने भी संकल्प किया था, लेकिन उन्होंने न तो तुम्हारे पैदा होने पर
और न तो तुम्हारे विवाह के समय पूजन किया। हो सकता है इसी कारण हम लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। जैसे भी हो कल हम लोग भगवान की पूजा करेंगे। दूसरे दिन दोनों माँ और बेटी मिलकर के दिन भर भिक्षा मांगी। सायंकाल तक जो धन इकट्ठा हुआ उसी धन से सब श्रद्धा भाव से सत्यनारायण भगवान की पूजा। भगवान उसकी उस पूजा से प्रसन्न हो गए और उसी रात राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न दिखाया कि अरे राजन, प्रातः काल होते ही दोनों वैश्यों को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा राज्य धन धान सब नष्ट कर दूंगा। राजा सो करके उठा, घबरा गया, सोचने लगा मैंने यह कैसा स्वप्न देखा, हो सकता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई हो, वे लोग चोर न हो, व्यापारी हो। तुरंत सभा बुलाई, कहा जल्दी करो, दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त करो। दोनों वैश्य बंधन मुक्त कर राजा के सामने लाए गए। राजा ने कहा कि काल की प्रेरणा से तुम लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ा, अब तुम लोगों को कोई कष्ट नहीं है, आप लोग अपने घर को जा सकते हो। राजा ने उनका क्षौर कर्म करवाया, नए नए वस्त्र अलंकार दिए, जितना धन कमाया था उस धन का कई गुना करके बहुत सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी दे करके विदा किया। दोनों वैश्यों ने राजा को प्रणाम किया और चल दिया। विचार करने लगा कि हम लोग इस नगरी में व्यापार करने के लिए आए थे और बिना किसी अपराध के हम लोगों को कारागार में डाल दिया गया, और इतने दिन कारागार में रहने के बाद अचानक छोड़ दिया गया, और इतना धन मिला है, इतना धन तो हम पूरी जिंदगी नहीं कमा सकते। तो शास्त्र कहता है बहुत सारा धन कहीं से प्राप्त हो जाए तो 10वां हिस्सा दान कर देना चाहिए। तो इसने नदी के किनारे पहुंचा, सारा धन नाव में लादा, 10वां हिस्सा निकाल करके ब्राह्मणों को बुला करके दान दे दिया और मंगलाचरण करके अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रतधायाम तृतीयोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन से विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। चतुर्थोऽध्याय सूत उवाच यात्रां कृतवान् साधुर्मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदातो नगरं ययुः। ब्राह्मणों को धन दान दे करके मंगलाचरण करके सारा धन नाव में लाद करके वैश्य नदी के रास्ते अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। कुछ ही दूर गया होगा, भगवान ने सोचा कि यह वैश्य इतने दिन तक कारागार में था, इसकी बुद्धि ठीक हुई कि नहीं, चल करके इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान ने एक दंडी सन्यासी का रूप धारण किया, दंड कमंडल हाथ में लिया और नदी के किनारे किनारे जाते हुए पूछा, करे व्यापारियों कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी नौका में क्या है। तो धन के मद में चूर वैश्य ने कहा कि अरे दंडी सन्यासी क्यों पूछ रहे हो, क्या आपको कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है। हम लोग बनिया है, व्यापारी हैं, हमारी नाव में क्या हो सकता है। लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणौ मम, हमारी नाव में धनिया मिर्च मसाला हल्दी तेजपात यही सब कुछ। तो दंडी सन्यासी ने कहा सत्यम भवत्येव च, जो तुम कह रहे हो तुम्हारी वाणी सत्य हो। ऐसा कह करके दंडी सन्यासी कुछ दूर जाकर के आसन लगा करके बैठ गए। वैश्य की नाव पानी में चली जा रही थी, हीरे जवाहरात लदे थे, स्वाभाविक है नाव पानी में नीचे की ओर थी। अचानक नाव हल्की होकर थोड़ा ऊपर हो गई। वैश्य को शंका हुई कि हमारी नाव हल्की क्यों लग रही है। जब उसने सब झोला इत्यादि खोल करके देखा तो सब हीरे जवाहरात सोना चांदी गायब। वहां पर वही धनिया मिर्च मसाला हल्दी तेजपात हो गया। मूर्छित हो पड़ा, गिर पड़ा, बेहोश हो गया उसी नाव में। तब उसके दामाद ने जल का छींटा दिया, जगाया, कहा पिताजी शोक क्यों करते हैं, आपने दंडी सन्यासी से झूठ बोला, आप उन्हीं की शरण में चलिए। वैश्य दौड़ते हुए गया और साष्टांग उनके चरणों में ले गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। दंडी सन्यासी ने कहा कि रे दुर्बुद्धे, तुमने बारंबार कह करके भगवान की पूजा को नहीं कर रहा है, एक ब्राह्मण से एक सन्यासी से झूठ बोल रहा है। वैश्य बोला कि हे प्रभु, आपकी लीला परंपार है, आपकी माया से मोहित होकर के बड़े बड़े ब्रह्मा इंद्र आदि देवता आपके रूप और गुणों को नहीं जान पाए। मैं तो एक मूर्ख प्राणी हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, आपके रूप और गुणों को कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो, मैं आपकी शरण में शरणागत हो गया। दंडी सन्यासी ने कहा यो मस्त तेरा कल्याण। भगवान अंतर ध्यान हो गए,
वैश्य लौट करके आया, नाव फिर उसी तरह हीरे जवाहरात सोने चांदी से परिपूर्ण हो गई। उतना ही धन फिर हो गया जितना राजा ने दिया। तो शास्त्र कहता है कि अचानक बहुत सारा धन कहीं से मिल जाए या जो भी कमाई करो उसमें से 10वां हिस्सा दान कर देना चाहिए। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रखी। धर्म करने से धन बढ़ता है, संचय करने से नष्ट होता है। धन बचा करके रखेंगे, चोर आएगा तो चुरा करके ले जाएगा, कभी आग लगी तो जल करके नष्ट हो जाएगा, कभी बाढ़ आई तो उसमें बह जाएगा। धन की तीन ही गति है, दान, भोग और नाश। दान क्या है? तीर्थ यात्रा करना, मंदिर जाना, माँ बाप की सेवा में खर्च करना, ऐसे पूजा करना, यज्ञ करना, यह सब दान की प्रक्रिया में आता है। और भोग क्या है? हम अपने लिए जो भी खर्च कर रहे हैं, खाने पीने में, पहनने में, वह सब भोग, उसका हम भोग कर रहे हैं। और तीसरी गति है नष्ट हो जाता है। तो नष्ट कैसे होता है? आप बीमार पड़ गए तो औषधि के रूप में नष्ट हो रहा है, कई लड़ाई झंझट में पड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी में नष्ट हो रहा है, कई लोग जुआ खेल लेते हैं, हाँ, इस तरह से कभी चोर चुरा ले जाता है, कहीं गिर जाता है, क्या कुछ आपका नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से तीसरी गति नष्ट ही हो जाता है। और धर्म करने से धन बढ़ता है, संचय करने से नष्ट होता है। तो संचय करने से नष्ट होता है, इसलिए धार्मिक कार्य करते रहना चाहिए। जो भी कमाओ 10वां हिस्सा धार्मिक कार्यों में खर्च करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय द्वारा कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक आदमी के पास रहता है। प्राप्ते तु 11 वर्षे समूलम तद विनश्यति। 11वां वर्ष लगते ही सब नष्ट हो जाता है, जो आपका था वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अन्याय द्वारा तो कमाना ही नहीं चाहिए, जो परिश्रम द्वारा कमा रहे हैं उसमें से भी 10वां हिस्सा दान कर देना। तो वहां पर फिर उसने ब्राह्मणों को बुला करके 10वां हिस्सा दान किया, नगर के लिए प्रस्थान किया, नगर के निकट पहुंच गया। एक दूत को कहा कि हमारे आने का समाचार हमारे घर में दे दो। दूत उसके घर गया, दोनों माँ और बेटी लीलावती और कलावती उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही। दूत ने प्रणाम किया, बोला कि सेठ जी नगर के निकट पधार चुके हैं। दूत ने उस दोनों माँ और बेटी ने सुना, उसकी माँ ने भगवान का पूजन किया, आरती की थाली तैयार की, भगवान का प्रसाद दिया। बेटी से बोली कि तू भी जल्दी आ, मैं साहूकार के दर्शन करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए, उनकी आरती उतारने के लिए जा रही हूँ। इधर उसकी बेटी भगवान का पूजन किया, आरती की थाली तैयार की और बिना प्रसाद लिए चली गई। बोल जब नदी के किनारे पहुंची, जैसे ही आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही वहां पर एक चक्रवाती तूफान आया, बवंडर, और घूमते घूमते उसके पति के नाव के पास गया। नाव अलक्षित हो गई, गायब हो गई, अदृश्य हो गई, विलुप्त हो गई। सब लोग देख रहे थे, सब आश्चर्य पड़ गए कि अभी नाव थी, अभी कहाँ गई। सब शोक करने लगे। थोड़ी देर बाद पानी में से उसका जो पति लकड़ी की खड़ाऊ पहना था वह तैरने लगी। लकड़ी की खड़ाऊ ले जाकर के माँ के पास रोने लगी, बोली माँ मैं जी करके क्या करूँ, हमारे पति ही नहीं रहे, जल में डूब गए, मैं सती हो जाऊँ। सती होने का निश्चय कर लिया। तब उसके पिता जी ने बारंबार भगवान को दुआई दी कि हे प्रभु, हम लोगों से जो कुछ भी अपराध हुआ है उस अपराध को क्षमा करें, हम आपकी शरण में हैं, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करें। तब ऊपर से आकाशवाणी हुई, क्या वैश्य, तेरी पुत्री घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी, बिना प्रसाद लिए चली आई, इस कारण उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद लेकर के आएगी तो उसका पति अवश्य मिलेगा। वह घर गई, भगवान का प्रसाद लिया। जब लौट करके आई तो नाव फिर से वहीं प्रकट हुई। सब लोग घर आए। आज उनके पास किसी प्रकार की कमी नहीं। उन्होंने बहुत बड़ी विशाल पूजा की, कई गांव वालों को भोजन कराया। हर महीने सत्यनारायण भगवान की पूजा करते रहे, जब तक इस पृथ्वी में रहे। समस्त सुख ऐश्वर्य भोग करके अंत में भगवान के परम धाम वैकुंठ लोक को गए। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण प्रतिधायाम चतुर्थोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारी पहुंच से बाहर था ना। सबको दे दो, थोड़ा ओम सानंदमानंद बने वसंतम
आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अथ पंचमोऽध्याय सूत उवाच आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालक तत्परः। पांचवें अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं कि एक तुंगध्वज नाम के राजा थे, प्रजापालन में तत्पर रहा करते थे, न्याय प्रिय राजा। एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का शिकार किया। जब थक गए तो एक बरगद पेड़ के नीचे बैठ गए। जंगल में आदिवासी जात के लोग रहते हैं, कोल भेद। वे लोग भगवान सत्यनारायण की कुछ ही दूरी पर पूजा कर रहे थे। राजा देखा न तो वहां गया, न दूर से ही प्रणाम किया। जब पूजा हो गई तो आदिवासी लोग एक दोना में प्रसाद लेकर गए। बोले महाराज सत्यनारायण भगवान का प्रसाद। राजा बोले तुम लोग नीच जात के हो, तुम्हारे हाथ का प्रसाद हम नहीं लेंगे। भगवान का प्रसाद किसी भी जात का हो, धर्म का हो, प्रसाद प्रसाद होता है, प्रसाद का कोई त्याग नहीं करना चाहिए। मन में शंका आ गई कोई हमको विष दे रहा है तो आप लेकर के माथे चढ़ा लीजिए, मत खाइए, लेकिन तिरस्कार मत कीजिए। राजा ने तिरस्कार किया। जब घर गया तो उसके 100 पुत्र थे, सब मूर्छित पड़े थे। राजकोष में जो धन रखा था सब खाली हो गया। राजा घबरा गया, विचार किया कि यह सब हुआ क्यों। तब उसे ध्यान में आया कि मैंने भगवान का प्रसाद नहीं लिया, हो सकता है इसी कारण ऐसा हुआ। तुरंत घोड़े पर बैठा जंगल में आया और आदिवासियों से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, हमें भगवान का प्रसाद दो। आदिवासियों ने भगवान का प्रसाद जब राजा को दिया, राजा प्रसाद लेकर के घर गया तो सभी 100 पुत्र उसके जीवित हो गए। राजकोष में फिर से धन भर गया, भगवान पर उसकी श्रद्धा बढ़ गई और हमेशा भगवान का पूजन करता हुआ अंत में वैकुंठ लोक हो गया। श्री सूत जी कहते हैं कि सत्यनारायण व्रत कथा जो भी व्यक्ति सुनता है उसके समस्त दुख पाप नष्ट हो जाते हैं। एक डरा हुआ व्यक्ति सुने तो भय से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। संतान की कामना से पूजा करे तो संतान की प्राप्ति होती है, धन की कामना से पूजा करे तो धन की प्राप्ति होती है। जिस कामना से यह पूजा की जाए वह कामना भगवान पूर्ण करते हैं। यह पूजा कभी निरर्थक नहीं जाती। इसका फल आपको 2, 4, 10 दिन में, महीने में, साल भर में तो मिलेगा ही, अगले कई जन्मों में इसका फल मिलता है। उदाहरण के लिए जो सतानंद नाम के गरीब ब्राह्मण थे वह दूसरे जन्म में सुदामा हुए। भगवान कृष्ण से मिलने के लिए एक बार द्वारिकापुरी गए। भगवान ने उनका 2 मुट्ठी चावल ग्रहण करके 2 लोक प्रदान कर दिया। जो लकड़हारा था वह दूसरे जन्म में केवट बना। भगवान रामचंद्र जी के पांव पखार करके अपनी नौका से गंगा जी के पार कराया। भगवान ने उसको भवसागर से पार कर दिया। जो उल्कामुख नाम के राजा थे, प्रतिदिन मंदिर जाकर के पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा करते थे, वही दूसरे जन्म में दशरथ हुए। भगवान स्वयं उनके यहाँ राम के रूप में पैदा हुए। दशरथ राम राम कहते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। जो दोनों वैश्य थे वह मोरध्वज नाम के राजा बने। भगवान परीक्षा लेने के लिए गए। मोरध्वज ने अपने लड़के के सिर के ऊपर आरा चलाया। भगवान प्रसन्न हो गए, लड़का जीवित हो गया। इस प्रकार से मोरध्वज का नाम दानियों और भक्तों में अमर हो गया। जो जंगल में सभी आदिवासी थे वह सब भगवान कृष्ण के बाल सखा बने। भगवान के साथ गाय चराने जाया करते थे। भगवान ने उनको अपना शाश्वत धाम को लोक प्राप्त कराया। जो तुंगध्वज नाम के राजा थे वह स्वयंभू मर बने। उन्होंने भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके उत्तम लोक प्राप्त किया। श्री सूत जी कहते हैं कि यह सत्यनारायण व्रत कथा कलयुग में विशेष फल प्रदान करती है। कहीं पर लोग इनको काल बोलते हैं, कहीं पर ईश बोलते हैं, कोई इनको नारायण बोलता है, कोई विष्णु बोलता है, कोई इनको राम बोलते हैं, कोई कृष्ण बोलते हैं। जहाँ पर सत्य है वहाँ नारायण है, और जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी है, और जहाँ लक्ष्मी नारायण हो वहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है। तुलसीदास जी भी सुंदर कांड में लिखते हैं कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। जहाँ पर सुमति है, आपस में पत्नी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, वहाँ पर तमाम प्रकार की संपत्तियाँ निवास करती हैं। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा कला मचा रहता है वहाँ पर दरिद्र का वास हो जाता है। इसलिए सुमत बना करके रखना चाहिए। जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, जब भी मन में विचार आ जाए, ऐसे सत्यनारायण व्रत कथा कर सकते हैं। इसमें कुछ दिन देखने की जरूरत नहीं, समय देखने की जरूरत नहीं, किसी भी दिन किसी भी समय किया जा सकता है। हाँ, इसके लिए विशेष सायंकाल और पूर्णिमा पर विशेष पर्व माने गए हैं, संक्रांति पर। और कलयुग में सत्यनारायण व्रत कथा विशेष फल प्रदान करती है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोऽध्याय। सबका इकट्ठा कर
सत्यनारायण प्रतिधायाम पंचमोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलिए हवन कुंड लाइए, हवन सामग्री लाइए। पापा हम लोगों ने हवन कुंड ले लिए, अब आपके घर में सावन होगा, अपने घर में वाशी में नागकोपर में हमने हवन कुंड ले लिया। जगह 13 था नहीं? इसमें से चूता है, जब पान घी डूबता है ना तो चूने लगता है मुझे नीचे। खाली रखना पड़ेगा, कुछ और रखना पड़ेगा? नहीं अंदर ऐसा तो नहीं दिख रहा है, ये खाली इधर ही। नहीं वो चूहे वगैरह नहीं, थोड़ा सा मोटा करने के लिए कुछ चाहिए, वो हाँ, खाली छुएगा, 100% छुएगा। पापा रहने दो, नहीं छुएगा मत नहीं। अभी होल दी गया मुझे यहाँ से। इसको बोलो। मत बोलो पापा, रहने दो ना। सुने तो कोई बात नहीं। इधर से ना हल्का एक फूल हाँ, निकाल दो यहाँ से। है। नहीं वो ऐसे ऐसे हो रहा है, एक कोने से बटर घी निकालिए। होल है ना सुनीता, दिखाना। पता नहीं मुझे, वो आप देखे तो होगा पापा, इसमें क्या है? ये अब आपका हाँ, नहीं मैं चलेगा? लेंस लगा है बहुत तगड़ा हमारा ऐसा कुछ। चलिए, इतना चलेगा बराबर। और सुबह से देखा था नहीं कितना छुआ था। डालो इसमें। और घी भी तो और निकालो पंडित जी। सही सही। चाहिए ना बाबू, एल्यूमिनियम का जो है ना डब्बा, उसके अंदर घी ऊपर ही रखना है। तुम डाली ना कुछ, बैठो ना। बच्चे लोग हैं ना घर में, 3 4 अभी और गुरुदेव बस अब घर पे जाके आराम करना। घरवा गणपति में ठोले हुआ ना, हाँ 5 दिन का ना कि 10 दिन का? 10 दिन का। और एक ऐसे भी ना, ऐसे पंडित जी के साथ। पंडित जी और ये सब थोड़ा लाना था। पूरा ले लो गणपति हाँ, और हाँ। सब। एक मिनट फोड़ दो इसको। इसको थोड़ा सा ये- कथा में पूरा हो गया ना प्रभु? हाँ, कथा हो। कथा पूरा हो गया ना, आपको ये हवन के बाद आरती हो जाएगा बस। क्लोज कर, फिर फ्रेश करेंगे अपनी यज्ञ का। अभी हम लोग शाम को पूरा वो लगाए थे, जो आपने